देखो इस चैप्टर में आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कुछ भी बोल दो। ऑक्सीजन और सल्फर में से तो बता सकते हैं, वो तो पूरा एक थ्योरी होती है उसकी, लॉजिक लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन कई बार लॉजिक ना फिट नहीं बैठता, प्रॉब्लम ये हो जाती है। कोई सा आ ही नहीं रहा, इनकरेक्ट कौन सा है भाई? इसका ये ए, इसका ये बी, हाँ ये से। एक सेकंड भी नहीं लगता क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के पिछले 3 साल के जेईई मेंस के पीवाईक्यू, एंड दैट इज 2024, 25 और 26। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है ना, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि देखो मोस्टली तो वो ट्रेंड पूछता है, ठीक है, कई बार ऐसे ट्रेंड पूछ लेता है जो बहुत ऑब्वियस नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कुछ भी बोल दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, मोस्टली तो यही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछ लिया, मेंडलीव तो आई डोंट थिंक कि कभी पूछा था, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का कुछ ऐसी चीजें पूछ ली, बहुत छोटी छोटी चीजें। मेनली तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ये कंपैरिजन करवाते हैं। ठीक है, सो देखो अब इस चैप्टर में ना बहुत ऐसी चीजें आएंगी जो आपकी पी ब्लॉक में भी यूज होंगी, इवन डी ब्लॉक में भी यूज होंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई आप लोगों ने वो लेट से पी ब्लॉक में करे हो, मैं मोस्टली ट्राई करता हूं कि कुछ भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे मान लो एटॉमिक रेडियाई है, आयनिक रेडियाई है, अगर वो ग्रुप 13 का तो मैं इसी में डाल देता हूं। ठीक है, ताकि इस चैप्टर में ही स्टार्टिंग में ही हम बहुत सारे जितने भी ऑड वन आउट ट्रेंड्स हैं, जितने भी एक्सेप्शन हम बोल देते हैं, वो जो ट्रेंड है वो सारे हमें याद हो जाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ओके, सो जो कंसेप्ट है इस जेईई मेंस वाली सीरीज का, वो मैंने बता रखा आप लोगों को कि पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, वीडियो पॉज करो, सोल्व करो, फिर आपको फिर मैं अपना सॉल्यूशन दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई आप किस एंगल से सोच रहे थे और इस क्वेश्चन में सोचना कैसे था और आंसर कैसे निकालना है, एंट्रेंस एग्जाम स्किल्स कैसे लगानी है। बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो हमें एंट्रेंस एग्जाम में लगानी होती है। ठीक है ना, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2026 से स्टार्ट करेंगे, 2026, 25, 24 एंड लाइक दैट। ठीक है, ओके, सो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ट्रेंड फॉर द मेंशन्ड प्रॉपर्टी। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे अच्छे पता क्यों लगते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुश्किल होता है कि भाई कौन सा सही कौन सा गलत, तो बेस्ट क्या है ना, यहाँ पर हम ये ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, सबसे बेस्ट यही लगता है मुझे। ठीक है, कि भाई अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सही है, तो ये पता लगा लो ना कौन सा गलत है, अगर जो गलत है वो ऑप्शन में है, उस ऑप्शन को पूरा काटो। ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो सो वीडियो पॉज करो, सोल्व करो इसको, फिर वीडियो प्ले करना। ओके, सो फर्स्ट तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मेटालिक करैक्टर है, बेसिक करैक्टर है। ठीक है, सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर अगर मुझे याद आ रहा है, ग्रुप लेट्स से जो मुझे यहाँ पर ग्रुप दिख रहे हैं, ग्रुप 17, ठीक है, 15, 16 और ग्रुप 13, ग्रुप 13 तो पीछे आएगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अब ये लेकिन ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत अगर मुझे देखो, कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा डेटा का एनालिसिस करना होता है। फ्लोरीन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बहुत ज्यादा है। अच्छा चलो एक चीज बताता हूं मैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, राइट, तो भाई जो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, इवन नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। ठीक है ना, और जो फोस्फोरस और सल्फर है वो नाइट्रोजन और सल्फर के नीचे आते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होने वाली है। ठीक है, अब फोस्फोरस और सल्फर में से कौन पहले आएगा भाई? ग्रुप 15। ठीक है ना, ग्रुप 15 फोस्फोरस की ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू सल्फर, ये तो हमें ट्रेंड पता ही है, हाफ फिल्ड सॉरी, हाफ फिल्ड वाला। ठीक है, तो ये ट्रेंड तो बिल्कुल सही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, फोस्फोरस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना, दैट इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अप्रोक्सीमेटली तो हम वही लेके चलते हैं, ऑल्दो प्रॉपर एक रिलेशन आता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअली होनी किसकी चाहिए थी? फ्लोरीन की, लेकिन याद आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज, जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाती है पीरियड 2 एलिमेंट से इन पी ब्लॉक। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली सल्फर और फोस्फोरस में से, अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी में वो ट्रेंड है कि ग्रुप 15 का ज्यादा है, लेकिन आपका ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में
अलोंग द पीरियड आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, तो यहां पर सल्फर की ज्यादा है फास्फोरस से, ठीक है। तो बाकी तो ट्रेंड भी देखते हैं, आंसर देखते हैं। सो आंसर इज ए बी डी। अब सीओडी में से देखते हैं मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है भाई, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। तो यहां पर देखो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। अब भाई पोटेशियम तो बाद में आएगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो सोडियम का मेटेलिक करेक्टर ज्यादा, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का। तो मैग्नीशियम का तो ज्यादा हुआ, तो लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम का ज्यादा, तो ये गलत हो गया। अब ये आ गया बेसिक करेक्टर ऑक्साइड्स का, ठीक है। तो आप इस तरह से देख लो ना, मेटेलिक करेक्टर से डिसाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा उतना ज्यादा जो ऑक्साइड है वो बेसिक होगी। अब भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो सोडियम यहाँ है, पोटेशियम यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, एल्यूमिनियम यहाँ है, ठीक है। सो भाई डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो पोटेशियम, और अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। तो मेटेलिक करेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा, उसकी ऑक्साइड की बेसिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा, ठीक है, तो ये ज्यादा। अब सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम की सबसे ज्यादा ग्रुप 1 ज्यादा मेटेलिक करेक्टर होता है ग्रुप 2 से, तो ग्रुप 1 सोडियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, और फिर मैग्नीशियम की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो ऑर्डर भी वही है, इसलिए ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये ट्रेंड्स हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है, ट्रेंड्स हमें देखना पड़ता है। लेट्स से अब जैसे देखो मान लो सी गलत आ गया, और मैं एंट्रेंस एग्जाम में कैसे करता ना, सी गलत आ गया ना, तो ये ऑप्शन गए मेरे, मैं स्टार्टिंग में ये काट देता। अब ए बी डी या ए बी, ये ध्यान रखना। अब डी, फिर डी तो फिर भी चेक करना ही है, यहां पर चेक करना पड़ा। कई बार क्या होता है कि इसमें भी लेट्स से सी और बी रख दिया है ना, या ए और सी रख दिया, तो वो भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां पर वो हो नहीं रहा है, मेरे को डी भी चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन ये लिख भी रखा है, आपके जो आप रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। So given below are the two statements. Statement 1, the correct order in terms of atomic या ionic radii, aluminium, magnesium, Mg2 plus, aluminium 3 plus. Statement 2, the correct order in terms of magnitude of electron gain enthalpy. सबसे ज्यादा जो confusion होती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर और मैग्नीट्यूड की। कई बार क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख देता है। अब भाई उसका मैग्नीट्यूड चेक करूं मैं, या फिर साइन के साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है। अच्छी बात क्या है कि 2026 में एटलीस्ट वो लिखने लग गए कि भाई मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, सो द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक या आयनिक रेडियाई। सो भाई अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज घटता है, तो यहीं पर गलत हो गया, तो आगे मैं देखूंगा ही नहीं। मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज बड़ा है एल्यूमिनियम से, ठीक है ना, तो यहीं पर गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत। द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, अब देखो इसके लिए ना मैं थोड़ा सा आपको ऑर्डर बताऊंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, उससे क्या है ना चीजें आसान हो जाएगी, रेदर देन मैं पूरा रीजनिंग करूं। देखो ये डाउन द ग्रुप हो रहा है या लॉन्ग द पीरियड हो रहा है, नहीं। सबसे बेस्ट एक थोड़ा सा एक छोटी सी सीरीज बताऊंगा, वो याद कर लो। उसमें क्या है, पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मोटा मोटा ऑर्डर जो है, मतलब साइन के साथ बता रहा हूं मैं, इस साइन की, सॉरी, मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा है, या फिर मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। सो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजेंस का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, ऑक्सीजन, फिर उससे पहले वाला ग्रुप, ये ही स्टार्टिंग के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप 15 है वो तो उनका तो बिल्कुल ही खराब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा ऑर्डर ये याद रखना, ठीक है, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन होता है, लेट्स से ऑन दी पॉलिंग स्केल, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, और फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग कंपेरेबल है। सो स्टेटमेंट फिर आपकी ये सही होगी, तो ये गलत है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है, ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट, given below are the two statements, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine is the correct order in terms of first ionization enthalpy and this is the correct order in terms of magnitude of electron gain enthalpy. अच्छा देखो, आप लोगों को क्या करना है ना, जेई मेन ना थोड़ा सा मतलब पी ब्लॉक का सिलेबस कई बार समझ में नहीं आता उसका। मिनिमम से मिनिमम चीज एटलीस्ट ये कर लो कि ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी हर एक ग्रुप की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, मिनिमम ये कर लो, ठीक है। कई बार तो खैर वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी पूछ लेता है, बट इतना भी ठीक है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ओके, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इज द करेक्ट इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। सो भाई अगर मेरे को याद आ रहा है, सबसे अगर मैं पीरियड 2 और पीरियड 3 पे अगर हम फोकस करें बस, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो होती है ग्रुप 18 की, फिर ग्रुप 17,
और 16-15 में से आपका फिर ग्रुप 15, ठीक है ना, फिर 16। तो ये थोड़ा सा याद रखना, तो यहां पर इसलिए ये है 17, 15, 16, 14। तो ये तो बिल्कुल ऑर्डर परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, इट इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, चेक करते हैं, ठीक है। देखो ये याद करना पड़ेगा, इसका और कोई तोड़ नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। मतलब मैं अलोंग द पीरियड के तो थोड़े बहुत फिर भी हम लॉजिक बना लेते हैं, डाउन द ग्रुप के भी लॉजिक बन जाते हैं, लेकिन वो लॉजिक तब बनेगा, ले दे के वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट बनता है लॉजिक, लेकिन वो लॉजिक तब बनता है जब मुझे पता हो कि अच्छा इसमें एबनॉर्मेलिटी आ गई। कई बार क्या होता है कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट तो हर जगह है, ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स में, लेकिन इसमें बहुत प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है, तो वो मतलब बढ़ने की बजाय घट गया। इसमें इतना प्रोनाउंस्ड इफेक्ट नहीं है, तो घटा तो इसमें भी है, लेकिन ओवरऑल बढ़ गया, ठीक है ना, मतलब इंक्रीमेंट हुआ उतना नहीं हुआ, लेकिन दूसरे वाले में डिक्रीमेंट हो गया। ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये मुझे याद ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन किसका, हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है मैंने ऑक्सीजन इन किलो जूल पर मोल, ऑक्सीजन का, सल्फर का, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो ये ऑर्डर दिख रहा होगा भाई, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की, तो सल्फर सबसे ज्यादा, हाँ ऑक्सीजन और सल्फर में से तो बता सकते हैं, वो तो पूरा एक थ्योरी होती है उसकी कि भाई पीरियड 3 एलिमेंट्स पी ब्लॉक के, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेट्स से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू पीरियड 2। लॉजिक मैं बता चुका हूं, क्योंकि छोटा साइज होता है, बहुत स्मॉल साइज होता है, ठीक है। सो सल्फर, अच्छा देखो ऑक्सीजन का एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है काइंड ऑफ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इतना छोटा साइज की वजह से बहुत कम हो जाती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो सल्फर की -200, अब धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा है, स्टिल ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग चीज। तो सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो देखो ये मैं ऑर्डर बता चुका हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ये ना आपका पीरियड 2 और पीरियड 3 के लिए बिल्कुल सही फिट बैठता है, ठीक है। तो और ले दे के पूछते भी वही है, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, जेई मेन में, इवन नीट में भी, टू बी वेरी फ्रैंक। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट, the correct trend in the first ionization enthalpy of the elements in the third period of the periodic table। देखो मैं जैसे मैंने ये ट्रेंड बताया था, यही ट्रेंड आपका इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। मैं दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा, इसलिए मैं ग्राफ भी लेके आया हूँ। देखो ये पीरियड 2 एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, ले देखिए वही है, ग्रुप 1 ग्रुप 1, ग्रुप 2 की ज्यादा, ग्रुप 13 की कम, यहाँ पर भी वही है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की ज्यादा, ग्रुप 13 की कम, पीरियड 3 के लिए। फिर ग्रुप 14 15, ग्रुप 14 15, 16 में कम हो गया, 16 में कम हो गया, ठीक है। फिर 17 18, 17 18, ठीक है, बिल्कुल वही है ऑर्डर। सो अब यहाँ पर ऑर्डर बना लो, ये 17 है, ये आपका 16, सॉरी 16 नहीं 15, ये 16, ये 14, ये 13, ठीक है। तो पीरियड 2 और पीरियड 3 के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है चीज। Okay, next. The second ionization enthalpy of sodium is larger than the corresponding ionization enthalpy of magnesium, and the ionic radius of O2 minus is larger than that of the, हाँ ठीक है। देखो ये तो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, जितना ज्यादा, अगर मेरे पास 5-6 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इन 5-6 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में से जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका आयनिक रेडियाई या लेट्स से एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, आयनिक रेडियाई की बात करते हैं। और जिसपे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसका एटॉमिक आयनिक रेडियाई सबसे कम होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की ये बात याद रखना। ओके, इसकी बात करते हैं। देखो ये एक ये बिल्कुल बात सही है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका लॉजिक बता रहा हूं। ग्रुप 1 एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक, तो वो याद आ रहा होगा ट्रेंड भाई, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने निकलने के बाद वाला जो नेक्स्ट आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना उसमें बहुत बड़ा जंप आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में। सो अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, सेकंड भाई एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ठीक ठाक जो भी वैल्यू आएगी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए ना बहुत बड़ा जंप आ जाएगा एनर्जी का। सिमिलरली मान लो ग्रुप 2 है, तो आपका लेट्स से पहली आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है भाई, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 से ज्यादा, लेकिन इतना बड़ा जंप नहीं है। अब लेकिन दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब ग्रुप 2 के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी ना उसमें बहुत बड़ा जंप होगा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
सो और इसमें इतना बड़ा जंप आ जाता है ग्रुप 1 में कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 से ज्यादा आ जाता है। तो ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, मैंने लिख भी दिया है कि तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, फर्स्ट, वो तो ग्रुप 2 की ज्यादा है, नो डाउट, ठीक है, ये मैं बता भी चुका हूं यहां पर, ये मैंने दिखाया कि भाई ग्रुप 2 की ज्यादा है ग्रुप 1 से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, फर्स्ट। लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, वो ग्रुप 1 की ज्यादा होती है ग्रुप 2 से, तो ये बात याद रखना। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल बात सही है, और ये स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरोन इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक करेक्टर। हाँ ठीक है, हाँ, ग्रुप 1 सबसे ज्यादा, फिर ग्रुप 2, फिर ग्रुप 13, और ग्रुप 13 में भी बोरोन और एल्यूमिनियम। बोरोन तो आपका कई बार मेटलोइड बोलते हैं, कई बार नॉन मेटल बोलते हैं, चल जो भी है, डाउन द ग्रुप आपका मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो ये बिल्कुल सही है। एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द आयनिक रेडियस फॉर एनी एलिमेंट। यहां पर बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पर आयनिक रेडियस लिखा है, ये नहीं लिखा कैटायन का रेडियस है, एनायन का। कैटायन के लिए तो बिल्कुल बात सही है, नो डाउट, लेकिन एनायन के लिए तो नहीं है ना, तो उसने स्पेसिफाई नहीं किया भाई मैं आयनिक रेडियस कौन से की बात कर रहा हूँ, कैटायनिक रेडियस की बात कर रहा हूँ या एनायनिक की। तो ऑब्वियसली अगर मैं इन जनरल लेके चलूंगा तो वो गलत है स्टेटमेंट मेरे लिए। तो कोई भी अगर मान लो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट एक्स मान लिया मैंने, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, एक्स का जो एनायन का रेडियस होगा, ठीक है ना, एनायनिक रेडियस जो होगा वो ज्यादा होगा और कैटायनिक रेडियस उससे कम होगा। ये हर जगह फॉलो होगा, ये बात याद रखना, ठीक है, ये हर जगह फॉलो होगा। और मेटेलिक तो मैं बता ही चुका हूं, सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बहुत बच्चों को ना इसमें प्रॉब्लम होती है। अब देखो इसकी एक मस्त ट्रिक बनाई मैंने, ट्रिक तो क्या है, वो थ्योरी ही है, थ्योरी बोल दूं ट्रिक बोल दूं एक ही बात है। देखो, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दूं, आयनाइजेशन एनर्जी बोल दूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दूं, एक ही बात है। अच्छा अब देखो सेकंड की बात कर रहा है, इन जनरल हम फर्स्ट के ऊपर स्थिर रहते हैं, सेकंड के ऊपर इतना हम फोकस नहीं करते, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, अच्छी बात क्या है ना, अगर वो मेरे से एक पीरियड भी पूछ रहे हैं ना तो मेरे लिए आसान है। डाउन दी ग्रुप में मुश्किल होता है, उसके लिए तो मेरे को डेटा ही याद रखना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। ओके, अब जैसे देखो भाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसको डिफाइन करेंगे, है ना, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लेट्स से एक्स, ठीक है, ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एक्स प्लस में से इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, आप इस तरह से इमेजिन करो, जैसे देखो भाई ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन जब मैंने F प्लस कर दिया, अब वो ग्रुप 16 का इमेजिन करके चल, एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई ना वो वाली आई जो ऑक्सीजन की थी। तो F प्लस ये वाला जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, लेट्स से मैं अब ये मान के चलूंगा इट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ X प्लस, आई कैन से दैट राइट, इट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ X प्लस। तो X प्लस, अब ये जो X प्लस है ये ग्रुप 16 का हो गया, ग्रुप 17 का था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सिमिलरली ये ग्रुप 15 का हो गया, ये ग्रुप 14 का हो गया, ये ग्रुप 13 का, और इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करूंगा मैं, और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर तो ये है जो मैं पहले बता चुका हूं, 18 17 15 16 14 2 13 1, और ये पीरियड 1 और पीरियड 2 एलिमेंट्स के लिए वैलिड है ये चीज, ठीक है। तो अब देखो सबसे ज्यादा, अब 18 में कोई भी नहीं है, 17 वाला भी कोई नहीं है, 15 वाला, तो O प्लस की सबसे ज्यादा होगी, मतलब कि ऑक्सीजन की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दूं या O प्लस की पहली, एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ X प्लस एज वेल एज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ X, ठीक है। ओके, सो ग्रुप 15 फिर ग्रुप 16, O प्लस फिर F प्लस O प्लस, मतलब O प्लस मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, हाँ तो यही आ जाएगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद 15 16 फिर 14, 14 वाला ये है N प्लस, और फिर 13, ठीक है, तो ये आ गया। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे निकाल सकते हो आप, सबसे बेस्ट लगता है मुझे ये, ठीक है। तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक ये ट्रिक काम कर जाएगी उनके लिए। ओके, नेक्स्ट, in period 4 of the periodic table the elements with the highest and the lowest atomic radii are respectively, देखो ये तो हमें पता ही है, along the period atomic radius घटता है, इसलिए ग्रुप 1 का किसी भी पीरियड में ग्रुप 1 का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। नोबल गैसेस को एक्सक्लूड करके चल रहा हूं क्योंकि उनका हम काइंड ऑफ ना कोवेलेंट रेडियस नहीं देखते ना मेटेलिक रेडियस देखते, उनका हम देखते हैं वैन डर वाल्स रेडियस जो कि बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना।
ओके सो एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस, हाईएस्ट किसका होगा? पहले तो पीरियड 4 की बात करते हैं, ठीक है ना। पीरियड 4 आपका भाई रुबिडियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, तो ये चेक करो पहले। तो हम बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, रुबिडियम। तो n इक्वल टू या पीरियड नंबर है ना, पीरियड नंबर 2 3 4, तो पहला पॉइंट तो पोटेशियम है, तो इनको काटो, पोटेशियम है। अब जो लोवेस्ट एटॉमिक रेडियस होता है वो हेलोजन का होता है, क्योंकि मैंने बताया ना नोबल गैसेस का वैन डर वाल रेडियस होता है, बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ा हो जाता है वो। अच्छा सो लोवेस्ट, अब ब्रोमीन, ब्रोमीन आएगा आपका, यहाँ पर भी चेक कर लो ना भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भाई। और वैसे भी तो वैसे फर्क, अच्छा हाँ क्लोरीन था ना, वैसे तो वो पहले ही कट गया, ठीक है, हेलोजन ही होने वाला है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने पूरा सोल्व भी कर रखा है, हाँ ठीक है कोई नहीं, ये मैंने लिख भी दिया। सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, ग्रुप 1 का हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड एंड ग्रुप 17 का लोएस्ट, ठीक है, ये बात याद रखना। ओके नेक्स्ट, consider the elements N, P, O, S, Cl and F. The number of valence electrons present in the elements with most and least metallic character from above list is respectively, ठीक है। मोस्ट मेटेलिक करेक्टर, तो भाई अगर मैं चेक करूं डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है और अलोंग दी, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, अलोंग द पीरियड आपका मेटेलिक करेक्टर घटता है, ठीक है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूं भाई, ये आएगा आपका नाइट्रोजन, अरे हट जा, ये कहाँ से आ गई, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन का आता है ऑक्सीजन, फिर आपका आएगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, और ये ठीक है, ये ऐसे दे रखे हैं ना भाई। यहां पर जाने से मेटालिक करेक्टर घटता है और यहां पर जाने से बढ़ता है, तो फास्फोरस हुआ। फास्फोरस के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 5। और लीस्ट वाला, लीस्ट वाला ये हुआ, इसके साथ है, आंसर क्या आ गया? 5 और 7, ठीक है, 5 और 7, ये लीस्ट वाला, ये मोस्ट वाला, नॉर्मल है तो बिल्कुल। मैं कह रहा ना बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। ओके नेक्स्ट, 2026 ही चल रहा है भाई। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड आर्गन, फॉलो द ऑर्डर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया भाई, ग्रुप 18 का सबसे ज्यादा था, ये तो उल्टा ही ऑर्डर कर दिया। ग्रुप 18 का सबसे ज्यादा था, फिर ग्रुप 17 का था, ठीक है ना, याद करो। अमंग कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, आयरन आ गया वाह, एंड बोरोन, द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई फॉर कैल्शियम। ये बात बिल्कुल सही है, देखो याद, अभी मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले भाई, जो ग्रुप 2 है उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ग्रुप 1 की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ग्रुप 13 की फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ग्रुप 15 की ग्रुप 14 की फिफ्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो बता दिया क्योंकि उल्टा ऑर्डर है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बिल्कुल ये बात सही है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो IE1 होगा, फिर IE2 थोड़ा सा ज्यादा होगा इससे, लेकिन IE3 बहुत 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 ज्यादा होगा, ठीक है ना। 10 का फैक्टर आ जाता है कई बार, 10 गुना बढ़ गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, the correct set that contains all kinds basic, acidic, amphoteric, neutral of oxide is, देखो ये एक ऐसी चीज है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है, याद करो। इवन जेई मेन छोड़ो, जेई एडवांस भी पूछता है, और जो बच्चे ओलंपियाड देते हैं NACC उसमें ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बेस्ट है, जैसे 2017 जे एडवांस 1 और मोर देन 1 करेक्ट, इतना मतलब मेरे को जो लास्ट याद आया, उसके बाद भी आया ही होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन था जो बस मेरे को दिमाग में रह गया था, ठीक है। ओके सो भाई यहाँ पर लिख रखा मैंने, ग्रुप 1 की जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होती है, ये 3 ऑक्साइड आपकी न्यूट्रल ऑक्साइड होती है, जो यहाँ पर ऑप्शन में होगा भी, ठीक है। आर्सेनिक, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड्स आपकी एम्फोटेरिक है, और क्लोरीन ये तो प्रॉपर नॉन मेटल है, तो इसकी तो एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, given below are the two statements, statement 1, statement 2, the second ionization enthalpy of, हाँ अब देखो इसे मुझे बताना है, क्योंकि एक ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, कई बार ना मुश्किल होता है ग्रुप वाइज, यू नो, जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लगा देंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट ब्ला ब्ला ब्ला, सेकंड और थर्ड में दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो ऑर्डर ना कई बार पलट जाता है, वो ऑर्डर याद रखना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है हमारे पास, ठीक है।
द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो मुझे याद रहना चाहिए, लेड का बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, लेकिन लेड और टिन में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ये याद रखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसलिए पूछ भी रखा है, ठीक है। हाँ देखो ये बोरोन वाले ग्रुप का ये फर्स्ट, देखो बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, सेकंड वाली बोरोन, गैलियम आगे आ गया, फिर थैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, फिर थर्ड बोरोन, गैलियम, थैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। देखो लॉजिक लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन कई बार लॉजिक ना फिट नहीं बैठता, प्रॉब्लम ये हो जाती है। मतलब अगर मुझे ये ऑर्डर याद है ना तो मैं लॉजिक लगा दूंगा, हाँ भाई एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उस पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, वो बात ठीक है, लेकिन आप लॉजिक लगा के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, केमिस्ट्री में बड़ी मुश्किल होती है ये चीजें, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसका। ओके तो दोनों स्टेटमेंट सही है ना, सॉरी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये ऑर्डर आपका बोरोन के बाद गैलियम आ रहा है, फिर एल्यूमिनियम आ रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पर है, और इसने क्या कर दिया, टिन का ज्यादा, ये तो बिल्कुल ही उल्टा ऑर्डर कर दिया वैसे, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। ओके 2026 a monoatomic anion A minus has 45 neutron and 36 electrons, atomic mass group in the periodic table and physical state at room temperature of the element A respectively। भाई मुझे एक बार बता, A माइनस में अगर 36 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया ना, तो मतलब कि न्यूट्रल A में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 35। तो न्यूट्रल A में अगर 35 इलेक्ट्रॉन्स है तो 35 ही प्रोटॉन्स है, तो एटॉमिक नंबर कितना होंगे, 35। अब देखो कई बार बच्चों को याद रहता है कि 35 एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है, कई बार मान लो नहीं भी याद रहेगा ना, तो मैं बताऊं सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, ग्रुप 18 के आप एटॉमिक नंबर याद कर लो, ठीक है। 36 भाई 2 10 2 क्या होता था, मैं ही भूल गया, 2 10 18 36, ठीक है ना। 36 किसका होता था, क्रिप्टन का, ठीक है ना, क्रिप्टन का। तो क्रिप्टन से एक पहले कौन आ गया, क्योंकि 36 माइनस 1 35, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। सो 35 वो वन बिफोर क्रिप्टन, तो इसलिए नोबल गैसेस का याद रख लिया करो। ओके सो अब पूछ क्या रहा है फिर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ठीक है, मतलब 80 या 81 कई बार याद नहीं आता, लेकिन मुझे ये तो याद है ना, द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन, ठीक है, तो लिक्विड तो एक ही ऑप्शन में 80, ठीक है। ओके नेक्स्ट, और ग्रुप भी मुझे पता ही है 17 है, तो उससे भी आंसर आ ही जाएगा वैसे भी। ओके the first ionization enthalpy of magnesium is 737, the most probable estimated value of second ionization enthalpy of magnesium is, अच्छा देखो एक तो दो तीन चीजें हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी एटम्स के लिए कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये दोनों गए ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें से जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है, तो भाई 737 से कम थोड़ी ना हो जाएगी, आंसर आ गया सी, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, वही ऑर्डर बता दिया मैंने, ठीक है। एंडोथर्मिक, ऑलवेज एंडोथर्मिक, ये बात याद रखना। ओके सो द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एटम्स ए एंड बी आर आर ए and RB respectively. So the covalent bond length and the total length of AB molecule are respectively। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, कई बच्चे गलती कर देते हैं, AB molecule अगर ये है ना तो टोटल लेंथ तो ये हुई यहां से लेके यहां तक, ठीक है। हाँ जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस को ज्वाइन करवाओ आप, तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, ठीक है ना। तो सॉरी वो तो आधा आधा तो उसमें होता है, ये तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो भी है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सो आर ए प्लस आर बी अप्रोक्सीमेटली उतना ही होता है, ये मर्ज भी हो जाएगा तब भी आर ए प्लस आर बी बोलूंगा मैं, ठीक है। हाँ लेकिन जो पूरी बॉन्ड, पूरी जो क्या बोल रहा है वो टोटल लेंथ जो ए बी मोलिक्यूल की यहां से यहां तक है पूरा, लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट एक्सट्रीम, ठीक है। ओके नेक्स्ट, given below are the two statements, the number of pairs among this that contains oxides of the same nature। देखो फिर वही बात, तो ये याद करो प्लीज, ऑक्साइड याद करनी पड़ेगी, ठीक है, प्लीज याद करो। ओके तो ठीक है, ये तो ऑक्साइड पता ही होनी चाहिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम Cr2O3, एसिडिक Mn2O7 Cl2O7, बेसिक तो भाई Al2O3 CrO3 बिल्कुल सेम नेचर की है, Cl2O7 Mn2O7 बिल्कुल सेम नेचर की, दैट इज एसिडिक, वो एम्फोटेरिक थी। Na2O V2O3 ये बेसिक है, सेम नेचर की है। CON2O पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ भी लिख दिया मैंने, न्यूट्रल होती है, इसके साथ NO भी होती है, तो भाई सेम नेचर वाली चार है, बिल्कुल बात सही है, 1 2 3 4।
among this and this the most basic and acidic oxides are। अब मोस्ट बेसिक वो होगा जो सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर शो करेगा, तो बेसिक तो ये दोनों है, इन दोनों में ज्यादा मेटेलिक कौन सा, सोडियम, तो भाई ये मोस्ट बेसिक है, ये बिल्कुल बात सही है। अब एसिडिक में से ये ज्यादा एसिडिक है या ये ज्यादा एसिडिक है, दोनों पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, लेकिन मैंगनीज मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। इस तरह से भी देख सकते हो, देख तो एक तो नॉन मेटल वाला जीत जाएगा। आप इस तरह से भी देख सकते हो, इसको पानी में डाला HClO4 एसिड बनेगी, इसको पानी में अगर मैं डालता हूं तो कौन सी एसिड बनेगी, HClO4। ये तो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, और ये जेई मेन छोड़ो, जेई एडवांस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 से 5 बार रिपीट कर रखा है, ये 4 से 5 बार। वही रेजोनेंस लग रहा होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, और बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन जे एडवांस ने। कई बार ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, कई बार हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, कई बार बॉन्ड लेंथ पूछ लेता है, एसिडिक पीके ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर, ठीक है। सो Cl2O7 इज द करेक्ट आंसर, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ओके नेक्स्ट हो जा। The first and the second ionization enthalpies of lithium are this and this. So energy required to convert 3.5 milligram lithium gaseous into Li2 plus, ठीक है ना, is कितना किलो जूल, ठीक है, आसान है ये तो, बहुत आसान है। भाई फर्स्ट ionization enthalpy दे रखी है 520, सेकंड ionization enthalpy दे रखी है 7297, ठीक है। अब इन दोनों, अच्छा देखो ये कुछ टीचर्स इसी चैप्टर में बता देते हैं, कुछ टीचर्स थर्मोकेमिस्ट्री में तो जाके सबको ही पता लग जाता है। अगर किसी को नहीं पता है, अगर मुझे ये इक्वेशन चाहिए, ठीक है, तो एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तभी जाके मिलेगा, तो भाई लिथियम प्लस से लिथियम प्लस हट जाएगा, ठीक है ना। दिस इंटरेस्टिंग चीज अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो बता देता हूँ, ये थर्मोकेमिस्ट्री में आप जाके पढ़ोगे, या थर्मोडायनेमिक्स बोल दूं, कि जब आप ये ऐड करोगे ना तो डेल्टा H जो कि यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी है, डेल्टा H वो भी ऐड होंगे। अगर तू इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता तो ये भी सब्ट्रैक्ट होते। इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, ये आगे चल के आप लोगों को पता लगेगा, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। अगर मान लो मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता ना, 2 2 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है डेल्टा H, ठीक है। ओके सो अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो डेल्टा H, इस इक्वेशन का डेल्टा H क्या होगा, इन दोनों को ऐड किया, विच इज दिस 7297 प्लस 520, यूनिट क्या है, ये आ गया किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब क्या है कि एक मोल लिथियम को मुझे अगर इसमें कन्वर्ट करना ना, एक मोल को, तो इतनी किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। यूनिट्स का ध्यान रखो, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब लेकिन मोल ले कितने रहा हूं, एक नहीं ले रहा, कितने ले रहा हूं मैं, 3.5 मिलीग्राम। तो 3 पहले मोल्स निकाल लो, गिवन मास ग्राम में ले लिया, डिवाइड बाय मोलर मास भी दे रखा है, लिथियम का तो याद भी रहता है, 3.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 7, तो कितना हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो। यूनिटरी मेथड सिंपल, एक मोल में इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इतने मोल में कितनी देनी पड़ेगी, सिंपल मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड है भाई, ठीक है। 7817, तो 3.5 10⁻³ को 35 इंटू 10⁻⁴ कर दिया, डिवाइड बाय 7, कट जाएगा ना आराम से, तो काट पीट के ये आ जाएगा भाई आंसर 3.9 किलो जूल, और नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका 4 किलो जूल, ठीक है। सो दैट इज वाई द नियरेस्ट इंटीजर वाला आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक नई चीज जो ये हो सकती है बहुत बच्चों को, क्योंकि कुछ टीचर नहीं बताते हैं ये इस वाले चैप्टर में, कि भाई जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो डेल्टा H ये ऐड होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। क्लास मतलब जब तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा फिर तो ये। ओके सो इन अ पीरियड द फर्स्ट ionization enthalpy ऑफ द एलिमेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 सबसे कम होती है, क्योंकि अलोंग द पीरियड आपके ionization enthalpy इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप आपकी, वैसे पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम तो यही बात करेंगे पीरियड में। First ionization enthalpy of the element at the extreme left and negative electron gain enthalpy of the extreme right, और extreme right ना वो by default अगर वो नहीं भी बोलता ना नोबल गैसेस, तब भी मैं एक्सेप्ट करके ही चलता, उनका थोड़ा बिहेवियर अलग है ना, ठीक है। ओके सो ionization enthalpy extreme left में सबसे कम, ठीक है ना, धीरे धीरे करके बढ़ेगी ना पीरियड, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दूं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दूं, सबसे ज्यादा होगी, ग्रुप 17 की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, लोएस्ट एंड हाईएस्ट, मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख दूं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दूं। ओके देखो ये ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, अभी आएगा क्वेश्चन, और उसमें जेई मेन वालों ने या एनटीए वालों ने या एक्स एनटीए वालों ने, क्योंकि अब तो बहुत सारे ऑफिशियल्स निकल गए हैं, ठीक है,
तो उन्होंने आंसर गलत निकाला था, ठीक है। तो आई वॉज नॉट कन्विंस्ड क्योंकि वो गलत आंसर था। अब 2026 में आके देखो बार बार ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और वहां पर एक गलत चीज कर दी उन्होंने, वो क्या थी बताऊंगा। ओके ओके, नेक्स्ट है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है सेकंड पेड एलिमेंट की और आपको मैच करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये ग्रुप 2 हो गया, 13 15, और ये कौन सा हो गया, ग्रुप 18, ठीक है ना, ग्रुप 18 हो गया। अब सबसे, ये तो मैं बता चुका हूँ पहले ऑर्डर, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना बाय डिफॉल्ट फर्स्ट, वैसे तो लिख भी रखा है, ग्रुप 18 की, ग्रुप 18 की होगी, उसके बाद ग्रुप 15 की, फिर ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में से ग्रुप 2 की होगी, तो ये बात याद रखना भाई। तो आंसर इसलिए देखो, ये ग्रुप 2 सबसे ज्यादा होगी डी की, तो डी का 1, ठीक है, लिख भी रखा मैंने यहाँ पर। फिर सी का 4, सी का, क्योंकि ग्रुप 15 का आएगा, फिर सी का 4 उसकी सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। फिर 2 और 3 में से ग्रुप 2 की ज्यादा होगी, इसलिए ए का आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 2, हाँ थर्ड हाईएस्ट, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट। ओके, तो सिंपल देखो सेम चीज पूछ रहे हैं, कौन सी, ये वाली, अलग अलग ढंग से, ठीक है, तो ये बात याद रखो। नेक्स्ट, ये आपका 2025 स्टार्ट हो गया अब। सो बिल्कुल ही बकवास क्वेश्चन लग रहा है जो मुझे लग रहा है। एक तो देखो इसको देखते ही ना दिमाग में एक चीज आ जाती है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और इसका साइज सबसे ज्यादा है, तो आयनिक रेडियस, तो ए का तो आपका 4 हो गया, ए का आपका 4 हो गया, ये कटा, ठीक है। बी का आपका 1 ही है, सी और डी में से कंफ्यूजन आ रही है, तो सी और डी, बी का 1 है तो बी का 1 मतलब ये चला गया और ये चला गया। मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के तो मुझे ये फीलिंग आ रही है, क्योंकि क्लोरीन, मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है ना, तो क्लोरीन आएगा फिर सल्फर आएगा, हाँ यही लग रहा है मुझे तो। चलो आंसर चेक करते हैं भाई। हाँ ए आया भाई, डी का 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सी का 2 हो गया, 2 मतलब मेटेलिक करेक्टर, हाँ बिल्कुल बात सही है। पोटेशियम सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम भाई ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, और ग्रुप 13 में से भी डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है ना, तो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑब्वियसली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट, जो मुझे मोटा मोटा देखो, एक तो मोटा मोटा मुझे याद रहता है फोन, फोन मतलब FON, एन और क्लोरीन का लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हाईएस्ट सबसे पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग आसपास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर इज इनकरेक्ट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपका अलोंग द पीरियड बढ़ता है, तो मुझे एक ना, जब मैं सोल्व कर रहा था मुझे ये दिखा, नहीं ये वाला तो सही है, फिर कौन सा हो सकता है भाई, अलोंग द पीरियड बढ़ता है ना, अलोंग द पीरियड बढ़ता है और डाउन द ग्रुप घटता है। हम्म, तो कौन सा आएगा, बेरिलियम डाउन द ग्रुप घटता है, ये कोई सा आ ही नहीं रहा, इनकरेक्ट कौन सा है, नाइट्रोजन, चलो पहले देखते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सही है, नाइट्रोजन, बोरोन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, डाउन द ग्रुप घटता है, ये भी सही लग रहा है, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये भी सही लग रहा है, और सॉरी ये होगा ना, हाँ एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना मैग्नीशियम से, हाँ ये है, ठीक है, तो आंसर क्या है, हाँ यही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज लॉन्ग पीरियड, तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, ठीक है। कई बार क्या होता है कि दिखता नहीं है ना, ठीक है। सो एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, देखो ये बहुत बार मैं बच्चों को बोलता हूँ, पीरियोडिक टेबल याद रखनी पड़ेगी। क्लास 11th में तो मिनिमम टू मिनिमम जो आप कर सकते हो, जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि भाई एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मिनिमम से मिनिमम तो इतना करो, थोड़ा और करना है तो डी ब्लॉक भी याद कर लो, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, एफ ब्लॉक क्लास 12th में याद कर लेना, और ये डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो उसको कुछ नहीं कर सकते, तो 4D सीरीज में पैलेडियम के नीचे प्लेटिनम है और उससे पहले इरिडियम और ओस्मियम है, तो इरिडियम, प्लेटिनम और ओस्मियम एक ही पीरियड के हैं 5D के, और जो पैलेडियम है वो 4D का है, सो इसलिए डी आ गया, जो सेम पीरियड में नहीं है। ये तो देखो आपको याद है तो आंसर हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट अबाउट एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स, यहीं से तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकला था भाई।
So a plot of root over frequency where frequency is the मतलब mu is the frequency of X-ray emitted versus atomic mass is a straight line ना, गलत। यहाँ पर atomic mass नहीं atomic number था, ठीक है ना, हेनरी मोजले निकाला था। A plot of frequency versus atomic number is a straight line, गलत। रूट ओवर फ्रीक्वेंसी, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा भाई, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, which of the following statements are not true about the periodic table? So the properties of the elements are function of atomic weight ना, गलत। ये तो मेंडलीव वाला था ना। The properties of elements are function of atomic number, हाँ यही था मॉडर्न पीरियोडिक। लेकिन मेरे को बताना है नॉट ट्रू। मेरे को याद आ रहा है जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था, मैं आंसर मेरा आ ही नहीं रहा था क्योंकि मैं नॉट ट्रू नहीं देखा। मैंने सोचा कि भाई सही वाला निकालना है, ठीक है। सो एटोमिक आरजी एटॉमिक फंक्शन, हाँ तो ये गलत हो गया, तो ए तो आंसर में आएगा, ठीक है। तो ए आएगा ना आंसर में, तो बी और डी हो गया, ये कैंसिल हो सकता है। वैसे जरूरी नहीं है, ऑल्दो जेई मेन नहीं करेगा वो वाला गेम, जेई एडवांस ने कर रखा है कि मान लो इन दोनों में ए नहीं है लेकिन ये भी करेक्ट हो सकता है। कैसे, इसमें मान लो ई वाली स्टेटमेंट सही है और ई वाली स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन गलत। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हुआ, मान लो ई तो खैर इसमें भी है, ठीक है। कुछ और ऑप्शन ले लेते, जैसे मान लो ई यहाँ नहीं होता लेकिन ए बी और सी गलत है स्टेटमेंट, तो ये सही हो जाता अगर ई को हटा दूं इस ऑप्शन में, तो ठीक है। तो कई बार क्या है कि सारी की सारी स्टेटमेंट वो नहीं पकड़ता है, खैर जेई मेन नहीं करेगा, वो जे एडवांस ने कर रखा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो द प्रॉपर्टी, हाँ ये तो हो गया ना, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज्ड इन सेम पीरियड, गलत। ग्रुप में आता है आउटर इलेक्ट, भाई लिथियम सोडियम पोटेशियम NS1 2S1 3S1 4S1, तो ये गलत आपका, ये सही था। तो सी बी गलत है, तो बी और सी ये दोनों गलत है ना, हाँ तो यही आ जाएगा आंसर। चेक करते फिर भी और, एन एलिमेंट लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट फील्ड ऑर्बिटल, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। जैसे NS1 तो पता लग गया कि भाई NS1 है ना ग्रुप 1 का, और कौन से पीरियड का है, तो उससे पता लग जाएगा 2S1 3S1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2S में आया 3S में आया, तो वो ऑर्बिटल पता लग जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, कन्विंस करता हूं। तो आंसर क्या आ गया, ओए एक सेकंड ए सी, ए गलत, ओहो बी तो सही था ना, तो ये थोड़ी ना, ए सी ई इनमें से आंसर, हाँ ए सी ई, सॉरी मेरे को लगा बी, वही ना, वही नोट ट्रू वाली चीजें चल रही है, ठीक है। अच्छा चलो एक बार ये वाली लाइन कन्विंस कर देता हूँ, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, गलत। पहला पीरियड में n इक्वल टू 1 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल है दो, तो दो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल तो एक था, तो वो कह रहा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही एलिमेंट, गलत। जितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, सेकंड पीरियड में n इक्वल टू 2, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक तो 2s का और तीन 2p के, 2px 2py 2pz, चार ऑर्बिटल, चार दूनी 8, 8 एलिमेंट्स भरे जाएंगे, ठीक है ना। बोरोन ये कहाँ से ये लिथियम से लेके नियोन तक, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आंसर आ जाएगा ACE स्टेटमेंट गलत है, तो बी और डी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द सक्सेसिव 5 आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट आर इतना, अच्छा तो वही पूछ रहा है, तो मैंने बताया ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका पूछ रहा है वो। यहाँ पर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी ना वो बहुत ज्यादा होगी सेकंड वाले से। अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा तो होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत प्रोनाउंस्ड इफेक्ट देखने को मिलेगा, डेल्टा इफेक्ट, ठीक है। अब देखो 800 से 2500, ठीक है, 2500 से 3500 या 3600 बोल दो, ठीक है। अब देखो यहां से 25000 हो गया, 25000 हो गया, ठीक है। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, एक और दो और तीन, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13, ठीक है, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत 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 ज्यादा निकल के आई थर्ड वाले से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, the first ionization energy of lead is greater than that of the tin, the first ionization energy of germanium is greater than that of the silicon। भाई लेड वाला तो याद आ रहा है ना, और जर्मेनियम और सिलिकॉन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम है आपका ग्रुप कौन सा होता है, ये तो ग्रुप 14 के ये दोनों, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ना,
तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। चेक करते हैं भाई क्या आएगा। सो अच्छा अच्छा तो ग्रुप, अच्छा सॉरी, चारों ही ग्रुप 14 का है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बस आखिरी में ये दिक्कत होती है, बाकी तो नॉर्मल है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, लेड का ज्यादा है लेकिन जर्मेनियम का ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, किसका ज्यादा है, सिलिकॉन का ज्यादा है। ये तो नॉर्मल है, बस इसमें लेड और टिन का ही उल्टा है। देखो पी ब्लॉक के जेई मेन में क्वेश्चन ना ऐसे ही आते हैं। दिक्कत बस किसमें होती है, ये ऑर्डर जो है, कई बार सेकंड आयनिशन एंथैल्पी पूछ सकता है, जो हमने देखा भी था बोरोन वाले ग्रुप में पूछा था, वो याद करना पड़ता है। कई बार डेंसिटी का ऑर्डर पूछ लेता है, कई बार क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछ लेता है, वो पूछा भी है और वो याद रखना पड़ता है भाई। ठीक है, ओके नेक्स्ट, द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, ठीक है, तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन ये सही लग रहा है। गलत, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। ठीक है, ये गलत हो गया ना, हाँ बेरिलियम और मैग्नीशियम देखना ही पड़ता है भाई। ठीक है, तो बेरिलियम ग्रुप 2 में सबसे पहला एलिमेंट है ग्रुप 2 का, फिर आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सो आंसर भाई बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो बाकी सारे तो सही है। चेक करना पड़ता है, और देखो कई बार क्या होता है मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल तो है नहीं, सोल्व तो करना नहीं है, कुछ रीजनिंग लगानी है और थोड़ा बहुत रिकैप करना है कि भाई मुझे क्या क्या ऑर्डर याद है। ठीक है, ओके सो सिंपल। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 2025 से चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव द एलिमेंट वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। गलत, एटॉमिक मास था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही जाके एटॉमिक नंबर आया था, उससे पहले हर कोई एटॉमिक मास के बेसिस पर कर रहा था, ये गलत हो गया। सो मेयर ऑब्जर्व्ड अ periodically repeated pattern upon plotting physical properties of certain elements against their respective atomic number। गलत, एटॉमिक मास था, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, फिर वही जस्टिफिकेशन वही है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक 3 सेकंड लगना है मैक्स टू मैक्स, अगर याद है तो। ठीक है, ओके नेक्स्ट, so the radii of isoelectronic species increasing in the order mg2 plus na plus f minus o2 minus। तो भाई जितना ज्यादा, ओके कॉल आ गया था भाई। सो द रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, हाँ जितना मैंने पहले भी बता चुका हूं, आवाज आ रही है ना, हाँ। सो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा एटॉमिक आयनिक रेडियाई, ठीक है, आयनिक रेडियाई उतना ज्यादा होगा। सो इसका आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा, फिर इसका, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम एटॉमिक आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, हैलोजन मैग्नीट्यूड ना, हाँ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद करो भाई, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ब्ला 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 क्लोरीन का निकल के आता है। ठीक है, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मैग्नीट्यूड, हाँ तो इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात ना करूं, इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव, फिर सेकंड नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव, फोर्थ नेगेटिव। ठीक है, ओके सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल सिंपल है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बताया ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का या नॉर्मल एटॉमिक रेडियाई पूछ लेगा वो। ठीक है, ओके नेक्स्ट, द टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट अमंग दिस दैट हैज द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। तो चेक करते हैं भाई, लिथियम यहाँ है, सोडियम यहाँ है, बेरिलियम यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, बोरोन, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड आपका डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो बोरोन हुआ, तो बोरोन तो B2O3 बनाएगा ऑक्साइड, तो आंसर क्या आ गया भाई, हाँ B2O3 मतलब A2O3। ओके नेक्स्ट, 2025 चल रहा है भाई। द मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ द गैलियम। एल्यूमिनियम का नहीं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एटॉमिक रेडियाई में बस एक लोता ही तो एक्सेप्शन था, और 2016 जे एडवांस या 2015 जे एडवांस मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन पूछ रखा उसमें एटॉमिक रेडियस ही पूछ रखा है ट्रेंड में। ठीक है, तो भाई इसका ज्यादा होता है इसके रिस्पेक्ट में, जो कि गैलियम का ज्यादा होना चाहिए था, तो मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम नहीं, गलत है ये। द
द आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 3+ इज लेस देन दैट ऑफ, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, आप क्या लिखोगे, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2 3 3s2 3p1, ठीक है। इसकी बात करूं तो 3d10 4s2 4p1। अब हो क्या रहा था कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट था डी का, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग रहा था, तो वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा था तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि इससे भी छोटा आ गया। अब लेकिन 3+ की बात है, देखो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गए भाई, ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगना तो है नहीं किसी पे, तो अब नॉर्मल वाला ट्रेंड आएगा, अब नॉर्मल वाला, ठीक है। इसका साइज बड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो वही एल्यूमिनियम का ज्यादा है गैलियम के रिस्पेक्ट में, शील्डिंग पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ भी बोल दे, लेकिन गैलियम का 3+ का आयनिक रेडियस ज्यादा होगा। क्यों? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला जो काइंड ऑफ कांड हो रहा था अब वो होगा ही नहीं, वो जो फिनोमिना हो रहा था वो होगा ही नहीं अब, ठीक है। ओके नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा बाय द वे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 वर्क है। बोथ स्टेटमेंट क्यों, एक सेकंड, एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ, नहीं नहीं नहीं, एल्यूमिनियम का तो रेडियस बड़ा है ना, ये गलत, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर एक गलत है, बोथ स्टेटमेंट 1 नहीं आएगा, एल्यूमिनियम तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गई ना, एक हाँ है ये आएगा फिर, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हाँ इसका ये छोटा है, एल्यूमिनियम 3+ आयन का आयनिक रेडियस छोटा है, लेकिन एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियाई तो बड़ा है गैलियम से, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लिया मैंने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 2025 का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी आर गिवन बिलो, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग स्केल में, ठीक है। पहले तो पता लगा लो कौन से हैं, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये क्या है कार्बन, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ, फोन मेरे को याद रखना होता है, फोन, ठीक है ना, FON, तो FC सबसे ज्यादा, FOCB, उसके बाद D और A में से FON, A आएगा, हाँ ये आ गया फिर आंसर C। फोन याद रखा करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, अगर वैसे कोई पूछे तो वैसे तो हमें याद ही रहता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, The process of adding an electron to a neutral gaseous atom is always exothermic। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं भाई, कंसेप्चुअल गलती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर मैं एटम्स की बात करूं तो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन एलिमेंट है, ठीक है। हाँ लेकिन उसके बाद वाली जितनी भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो सारी की सारी पॉजिटिव होगी, बात याद रखना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बताना क्या करेक्ट स्टेटमेंट 2025 चल रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इज, हाँ ये बिल्कुल बात सही है, एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वो आयनिक एंथैल्पी जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। द फर्स्ट आयनिक एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ द बेरिलियम, बोरोन की कम है बेरिलियम से, हाँ बिल्कुल बात सही है। ग्रुप 13 की कम है ग्रुप 2 से। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, हाँ ये बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो एक रिलेटिव टर्म है रेदर देन एब्सोल्यूट। पोलिंग ने भी इसलिए फ्लोरीन का एक रैंडम नंबर दे दिया भाई, फ्लोरीन लेट्स से 4, ठीक है ना। लेकिन जो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी जो वैल्यू है ना बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करती है, भाई कौन सा एलिमेंट है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ लिया तो देखो sp वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। ये तो खैर हम केमिकल बॉन्डिंग में बताते हैं, sp वाले की ज्यादा होती है, sp2 वाले की उससे थोड़ी कम, और sp3 वाले की बिल्कुल कम, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है, उनके आसपास का एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसके आसपास कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमंग दी ग्रुप 1, बिल्कुल गलत बोल दिया, लीस्ट है। डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोल दूं या मेटेलिक कैरेक्टर बोल दूं वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी एंड सी ओनली, क्योंकि ए इसलिए गलत हो गया, इट कैन बी एक्सोथर्मिक कैन बी एंडोथर्मिक। डी इसलिए गलत हो गया क्योंकि कार्बन की फिक्स नहीं है, ठीक है, और ये तो लीस्ट होता है। खैर मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है तो चेक कर लो, ठीक है। ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो बता ही चुका हूं मैं। ओके नेक्स्ट लिस्ट वाला, अब देखो ये ना ऐसा क्वेश्चन है भाई, मतलब देखो मुझे एक जो याद रहता है ना वो ये वाला याद रहता है ओजी, क्योंकि लास्ट एलिमेंट है, ठीक है ना, 118।
वैसे डी से 2 आ जाएगा, नहीं आएगा, ये रह जाएंगे ये दो ऑप्शन, ठीक है। ये ना पीरियड 7 के एलिमेंट्स एक्चुअली, ठीक है, तो याद करने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो देखो ये वाले पीरियड 7, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देख लो, अब टी से ग्रुप 17 का, ओजी तो बता चुका हूँ, एलवी है आपका ग्रुप 16 का, और एमसी है आपका ग्रुप 15 का, ठीक है। मैच करो फिर आसान है। तो भाई याद, तभी मैं कह रहा हूँ बार बार, पूरा पीरियोडिक टेबल एट द एंड याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। चूज द इनकरेक्ट ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स। रूबीडियम, सीजियम का बड़ा होता है, सीजम ये वो है ग्रुप 17 वाला, अरे ये अभी दिखाया था ना 80, ठीक है, ग्रुप 17, और सीजियम उसी पीरियड का एलिमेंट है, तो सीजियम ग्रुप 1 का है, ग्रुप 17 का, इसका साइज बड़ा है, बिल्कुल बात सही। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा ना, हाँ ये गलत हो गया, ठीक है। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस तो घटता है ना, और मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम का बड़ा है, ठीक है। ओके, 2024 स्टार्ट हो गया, हाँ अभी स्टार्ट हुआ है, ओके। So given below are the two statements. The 4f and 5f series of elements are placed separately in the periodic table of to preserve the principle of classification. ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर बाय चांस आपने वहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करी ना, तो जो हम ट्रेंड पढ़ते हैं, जो हमने एक पीरियोडिसिटी बनाई है ना, वो सब खराब हो जाएगा फिर, ठीक है, वो सब खराब हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्टों ने ये किया कि अलग से उसको निकाल के रख दिया कि भाई तू साइड में आ जा, जो क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्स है ना, उनकी पीरियोडिसिटी जो हमने ट्रेंड बनाया इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का, पीरियोडिसिटी का, एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज, वो एटलीस्ट कंजर्व रहती है फिर वो, ठीक है ना। ओके, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल बात सही है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर, कभी भी नहीं, वो तो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो हमेशा ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं हमें, ठीक है ना। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ठीक है, ओके, बता चुका हूं। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन, ठीक है, assertion the first ionic enthalpy decreases across a period, decreases नहीं, increases तो ये गलत हो गया। The increasing nuclear charge outweighs the shielding across the period, ये बिल्कुल बात सही है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, तभी तो मुश्किल हो रहा है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना, तभी तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो रीजन, अब वो ना थोड़े से देखो अजीब सी चीज है, एजर्शन ही गलत हो गया तो रीजन सही है गलत है, कोई सेंस ही नहीं बना, ठीक है, बट स्टेटमेंट वाइज चेक कर लो, तो ये गलत है ये सही है, ठीक है, तो रीजन इज करेक्ट, हाँ, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया भाई, 1। ओके, नेक्स्ट, so given below are the two statements, the electronegativity of group 14 elements from silicon to lead gradually decreases। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, इनमें 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम निकल के आती है, ठीक है। ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एज वेल एज मेटेलॉइड एलिमेंट्स, हाँ ये बिल्कुल बात सही है। देखो पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, कार्बन की सबसे ज्यादा डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए थी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की तो पहला पॉइंट तो डिक्रीज नहीं हुई, दूसरा पॉइंट इक्वल है, और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उसके बाद जो लेड आता है, उनकी सेकंड, उसकी सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद रखना। हाँ, कार्बन, सिलिकॉन नॉन मेटल्स है, जर्मेनियम मेटलॉइड, और टिन और लेड दे आर प्रॉपर सॉफ्ट मेटल्स बट मेटल्स, ठीक है, मेटल्स है ये, ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा बाय द वे, 2। हाँ, नेक्स्ट है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम। देखो कैसे करना होता है ना, पहले आपको ये पता, देखो अगर 37 दे दिया तो बात अलग है, वरना आपको याद होना चाहिए ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम आया, अब पीरियड नंबर निकालो ऐसे ही, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ना, 2 3 4 5, और उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1 का, NS1, बस 5s1, कहानी खत्म, 5s1 ये आ जाएगा, L और Ml की वैल्यू 0, बस ये लो, ठीक है। सो NL ML MS 0, तो वही पहले पता लगाओ कौन से ग्रुप का है, फिर पता लगाओ कौन से पीरियड का है, फिर तो क्योंकि मुझे ग्रुप का वो पता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट, द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, वो याद करना पड़ेगा, 18 17 15, 15 सेकंड आ गया, नाइट्रोजन आ गया, अच्छा तो मैंने बता रखा है ना, 18 17 15 16 14 2
फिर 13, फिर 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। Given below are the two statement, ठीक है, assertion reason. There is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. However, from arsenic to bismuth, only a small increase in covalent radius is observed. ठीक है। Covalent and ionic radii in a particular oxidation state increases down the group. हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। देखो अगर आप लोगों के पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है जिसमें पी ब्लॉक था, ठीक है ना, तो ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है उस ग्रुप की। होता क्या है कि भाई इंक्रीज तो होता है, ऐसा नहीं कि इंक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है, लेकिन जितना इंक्रीज यहां से यहां होता है ना, उतना इंक्रीज फिर यहां से यहां नहीं होता। देखो ग्रुप 13 में तो एक्चुअली उल्टा हो गया था, इसका साइज बहुत कम हो गया था, लेकिन इस वाले ग्रुप में इंक्रीज तो होता है साइज, लेकिन उतना नहीं होता जितना यहां से यहां। क्यों? पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम होता है। और ये कह रहा है कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ, एटॉमिक रेडियाई हो या +1 ऑक्सीडेशन वाला स्टेट हो, आयनिक रेडिया का +2 हो, +3 हो, +4 हो, +5 हो, सबके लिए है ना, तो डाउन द ग्रुप वो सारे रेडियाई इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द, अच्छा हाँ, ये एक एक्सप्लेनेशन वाली कहानी आ गई ना भाई। यहां पर ये इंक्रीज उतना क्यों नहीं कर रहा, वो नहीं बता रहा ये, ठीक है ना, रीजन में वो नहीं है, वहां पर क्या आएगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो वो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, आर। ओके, नेक्स्ट। ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। अन 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 ईएम, ठीक है, तो 111 आ जाएगा। अब देखो कैसे करता ना मैं इसको, 111 आ गया, 111 111 आ गया। अब इसको मैं कैसे करता ना, मैं करता 118 लास्ट, इसके नियरेस्ट नोबल गैस ढूंढो 118। अब 118 से एक 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 कम आ, 118, 117, 16, 15, 14, 13, 12, 11, तो ये पता लगेगा तेरे को ग्रुप 11 में आ जाएगा ये, ठीक है ना, ग्रुप 11 में। ग्रुप 18 से 118 तो दिख ही रहा है, 18 18, तो 11 वाला वो 11 में ही होगा, ठीक है। तो ऐसे करके, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि जो नोबल गैसेस है ना उनके एटॉमिक नंबर और उनका नाम एटलीस्ट याद रखो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। So given below are the two statements. Along the period, the chemical reactivity of the elements gradually increases from group 1 to group 18. गलत। chemical reactivity तो kind of group 1 की बहुत ज्यादा है भाई, तभी तो वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते नेचर में। ग्रुप 1 की बहुत ज्यादा है, फिर धीरे धीरे करके मिडल ऑफ दी जो पीरियोडिक टेबल आ गया उसमें डिक्रीज होती है एक्टिविटी, फिर वापस से इंक्रीज हो जाती है। ग्रुप 17 बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द ग्रुप 1, क्योंकि वो मेटालिक है तो बेसिक, ग्रुप 17 की एसिडिक, हाँ ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्यों? chemical reactivity tends to be high in group 1 metals, lower in elements towards the middle of the table and increases to a maximum in group 17, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऐसे है रिएक्टिविटी, ऊपर सबसे वाला ग्रुप 1 का, फिर धीरे धीरे करके डिक्रीज, फिर वापस से इंक्रीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। The correct sequence of electron gain enthalpy of the elements listed below is, तो मुझे बताना क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है, अब मैं मैग्नीट्यूड नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, साइन के साथ बात करूंगा मैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैसेस की तो पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी तो नेगेटिव है, तो आर्गन की सबसे ज्यादा होगी, ए की सबसे ज्यादा, तो ये तो हट गए, ए की सबसे ज्यादा, और फ्लोरीन की इन सब में सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो सबसे कम मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा लेकिन नेगेटिव है, तो सी सबसे, तो ये आ जाएगा आंसर। आंसर क्या चेक करते हैं भाई, हाँ फोर्थ है। सो नोबल गैसेस हैव पोस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, हैलोजेंस हैव मोस्ट, हाँ उसके बाद हैलोजन सबसे ज्यादा ही होंगे, तो क्लोरीन नहीं है, वरना क्लोरीन सबसे ज्यादा होता, फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, ठीक है। ओके, तो यहां पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर साइन के साथ देखनी है चीजें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। So consider the following elements, A dash, B dash, C dash, D dash, तो ग्रुप और ये पीरियड, ठीक है। Which of the following is are true about the A dash, B dash, C dash, D dash? So order of atomic radii, order of metallic, अच्छा देखो एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे यहाँ पर था ना, ये दोनों तो सेम चीज नहीं है, ये दोनों ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई और साइज ऑफ द एलिमेंट, ये तो दोनों एक ही चीज हुई, ठीक है। तो ए और सी या तो दोनों एक साथ आएंगे या दोनों एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ पर ए ओनली है गलत, यहाँ ए बी डी गलत, ए बी गलत, ओए एक सेकंड,
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन ये ओ एक सेकंड से मेरे ध्यान ही नहीं दिया, ये ऑर्डर उल्टा है ना, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे है और यहाँ ये ऐसे है, तो ये ऑर्डर उल्टा है भाई, ठीक है, एक साथ नहीं आ सकते, सॉरी सॉरी। अच्छा तो फिर कौन सा सही होगा इनमें से, चेक करते हैं। तो भाई डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होता है, तो ए डैश बड़ा है सी डैश है, तो ये गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो सी को हटाओ, सी को हटाओ, ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा फिर ए तो बिल्कुल सही है, तो ए आना चाहिए, ए सब में है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज अलोंग द पीरियड डिक्रीज, तो ये ज्यादा होगा, फिर आपका डी हो सकता है, मतलब डी हो सकता है, ए हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस करना पड़ेगा, ये मुश्किल है यहाँ पर। अगर मेरे से ये ना देके ये पूछ ले वन और मोर देन वन करेक्ट, फिर मुश्किल है। ऑप्शन दे रखा है तो हाँ कि भाई बी फिर हो, वैसे तो ए भी है, तो मेरे को डी चेक करना पड़ेगा, ए बी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर फीलिंग आ रही है सी, भाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, डी डैश जो ए होगा वो बी से ज्यादा है, जो सी होगा वो डी से ज्यादा है, सी और ए में, सॉरी डी और ए में एक्चुअली हम बोलते तो उसी को ही है, मतलब सेकंड नेक्स्ट वाले ग्रुप को बोलते हैं, उसके नीचे वाले एलिमेंट को। मान के चलता हूं मैं ये सही है, अगर ये सही है तो ये चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, तो जो ये अब जो इसका ऑर्डर है एटॉमिक रेडियाई का, आयनिक रेडियाई का भी वही सेम ऑर्डर होगा, क्योंकि सब में सेम इलेक्ट्रॉन निकाले तूने, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाले, सी डैश डी डैश ए डैश बी डैश सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी प्लस, हाँ तो ये सही है, डी सही है, तो आंसर ये आ जाएगा शायद। आंसर चेक करते हैं भाई, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बात सही, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है, तो देख लेना। तो अगर ये मेरे को वन और मोर देन वन करेक्ट बोलता ना, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, हाँ ऑप्शन से देख के करना पड़ेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, in case of isoelectronic species the size of F minus neon and Na plus is affected by, देखो isoelectronic species में न्यूक्लियर चार्ज पे होती है सारी बातें, न्यूक्लियर चार्ज बोल दूं या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज जिसमें सबसे ज्यादा लग रहा होगा उतना छोटा, सबसे कम लग रहा होगा उतना बड़ा, ठीक है। सारी कहानी आती है न्यूक्लियर चार्ज या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकता हूं मैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, given below are the two statements both metals and non metals exist in p and d block elements, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ओलंपियाड में, आया था ये, ठीक है ना, कि और ये एनसीईआरटी की लाइन है, मेटल नॉन मेटल और मेटलोइड्स तीनों एलिमेंट्स सिर्फ पी ब्लॉक में मिलते हैं, जो एस ब्लॉक है उसमें सारे मेटल्स होते हैं, जो डी ब्लॉक है उसमें भी सारे मेटल्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सारे के सारे मेटल्स होते हैं, तो ये जो लाइन है ना ये पी के लिए तो बिल्कुल सही है, डी के लिए गलत है, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत। नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द मेटल्स, हाँ ये बात बिल्कुल सही है इन जनरल, क्योंकि अलोंग द पीरियड ये नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ रही है, ठीक है। ओके तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, हाँ बिल्कुल बात सही है। ओनली पी ब्लॉक हैज नॉन मेटल्स, डी ब्लॉक में आपके नॉन मेटल्स नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ये मैं तेरे को बता चुका हूं, पहले 18 फिर 17, 17 मतलब डी आएगा पहले, तो डी आएगा 18 फिर 17 फिर 15, डी के बाद बी, डी के बाद बी दोनों में ही है, 15 के बाद 16 ए, डी बी ए, ये भी डी, ओहो सी और ई में से, सी और ई में से सी, तो 1 आ जाएगा शायद आंसर, हाँ 1 इज द करेक्ट आंसर, ये तो पहले बता चुका हूँ, और आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछता है, ऐसे ही पूछता है, ठीक है, ध्यान रखो। ओके नेक्स्ट, given below are the two statements, statement 1 the correct order of first ionization enthalpy value of this are, first ionization enthalpy ना, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, तो लिथियम की ज्यादा है सोडियम से, और फर्स्ट ionization enthalpy फ्लोरीन की ज्यादा है क्लोरीन से, बिल्कुल बात सही, हाँ ये तो सही लग रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, मतलब कि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो फ्लोरीन क्लोरीन डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना, हाँ तो ये भी सही लग रहा है, चेक करते हैं भाई, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, हाँ सही है। मैं बता रहा हूं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछेगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। सो ओके इसमें तो मतलब मुझे समझ में भी नहीं आता कई बार कि इस वाले चैप्टर में मैं एक्सप्लेनेशन दूं क्या, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है ना वो थ्योरी ही तो है एट द एंड, ठीक है। ओके नेक्स्ट, the statement या statements that are correct about the species O2 minus F minus Na plus and Mg2 plus और all are isoelectronic, ये तो बिल्कुल बात सही है, तो ये ऑप्शन तो गया,
ठीक है, ABCD या ए, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, ABCD या ACD, तो मतलब कि COD सही है, वैसे करेक्ट ही पूछ रहा है ना, हाँ, तो बी बस देख लो, दे ऑल हैव दिस, गलत, ये तो गलत है, आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर। भाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का न्यूक्लियर चार्ज थोड़ी सेम होता है, आपका क्या सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो O2 माइनस फिर मैं बता चुका हूँ, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा बड़ा रेडियाई, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा रेडियाई, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आंशिक एंथैल्पी इज, देखो इसका तो ये डाउन द ग्रुप है, याद रखो ये, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी आया है, पहले आया था सेकंड आंशिक एंथैल्पी, यहाँ पर फर्स्ट वाली पूछ रहा है, तो ग्रुप 13 में थोड़ा सा डाइसी वाली चीज है, तो वो ऑर्डर याद रखो प्लीज, ठीक है। तो ऑर्डर आ जाएगा अभी, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, देखो इंटरेस्टिंग चीज, थैलियम कितना आगे आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, in group 13 the stability of +1 oxidation state increases down the group, inert pair effect कहते हैं, down the group लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ग्रुप 13 में कौन सी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +1, तो +1 की इंक्रीज और +3 सॉरी +3 और +1। द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम, ये गलत है, एल्यूमिनियम की ज्यादा है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, डी इलेक्ट्रॉन ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी बार कर करके हम तो पक जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, द मेटालिक रेडियस ऑफ सोडियम इज इतना एंगस्ट्रॉम एंड द आयनिक रेडियस ऑफ Na+ इज लेस देन, हाँ, जो कैटायन होता है वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा ही छोटा होता है, जो एनायन होता है वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा ही बड़ा होता है, तो ये तो बिल्कुल बात सही है। आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, फिर वही बात कर दी इसने, आयंस बोल दिया, इसने कैटायन या एनायन नहीं बोला, क्योंकि एनायन तो बड़ा होगा, कैटायन छोटा होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस, उसने आयन बोला, कैटायन नहीं बोला, ठीक है ना, ये बात याद रखो। ओके, नेक्स्ट, अच्छा ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, अब जो मैंने आंसर निकाला वो आंसर निकाला प्रॉपर साइन को देखते हुए, और उसने देखो उसने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज -4, इज -4, भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मुझे एक बार बताओ भाई, जैसे फॉर एग्जांपल भाई भाई ये वाला होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी ना, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। अब प्रॉब्लम ये हुई, जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम से बेरिलियम नेगेटिव जाता हूं मैं, नाइट्रोजन से N- जाता हूं, ऑक्सीजन से O2- जाता हूं, इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओहो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है ना, लेकिन आंसर एनटीए ने दिया था 2, 2 मतलब D एंड E ओनली, D एंड E, इसमें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पॉजिटिव हुई, तो ये एक डाइसी चीज थी जो मुझे पसंद, और फाइनल आंसर की में उन्होंने चेंज नहीं किया, मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ABC होना चाहिए था, बट उन्होंने आंसर D एंड E दिया, तो यहाँ पर भाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख देता, ठीक है, तो वो आई डोंट नो, ठीक है, तो ये गलत था एनटीए। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, लिस्ट 1 में कुछ एलिमेंट्स है, लिस्ट 2 में प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 17 वाले होते हैं, तो कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है मेरे को, ए का 1 आ सकता है। एलिमेंट्स विद द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज ग्रुप 1 वाले होंगे, तो कौन सा, फ्रेंशियम और ये वाला RA, सॉरी 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 सॉरी, फ्रेंशियम एंड, हाँ रेडियम, हाँ ठीक है भाई, वो होता है ना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, रुबीडियम होता है ना, RA कहाँ से आ गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज रिस्पेक्टिव ग्रुप, ये RA नहीं होगा, रुबीडियम होगा, RB होगा यहाँ पर, ये मेरे को लग रहा है गलती हो गई, RB होगा, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, हाँ RB होगा, रुबीडियम, ठीक है ना, तो लार्जेस्ट साइज में ग्रुप 1 वाले एलिमेंट आएंगे, सो C का आ जाएगा 2, ठीक है, नहीं A का भी 1 नहीं है मेरे को, तो अब दिखाओ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फोन, FON, तो D का 1 आएगा। जर्मेनियम, आर्सेनिक क्या है, एलिमेंट्स विच शो
प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, हाँ मेटलॉइड्स है, बिल्कुल बात सही। एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो आपका ए है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स ना, रिस्पेक्टिव पीरियड्स की बात कर रहा है, रिस्पेक्टिव ग्रुप में थोड़ी हो सकता है, रिस्पेक्टिव पीरियड होगा ना। अच्छा नहीं सॉरी, वो कह रहा है क्लोरीन वाला ग्रुप 17 में, सल्फर वाला ग्रुप, हाँ 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 सॉरी सॉरी सॉरी। तो आर ए कहाँ से आ जाएगा भाई फिर, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये आर ए कहाँ से आ जाएगा फिर, ओके सॉरी सॉरी, ग्रुप 17 वाला रेडोन, ग्रुप 17 वाला है ना, हाँ ग्रुप 17 वाला है, ठीक है बिल्कुल बात सही है। सी का 2 ग्रुप 17 वाला था, मेरे को भी कई बार याद नहीं रहता भाई, ये पीरियोडिक टेबल वाली चीज़ है ना। एक सेकंड रुको, एलिमेंट्स याद ही करने पड़ते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने लिखा था ना अभी, कहाँ गया, आर ए, आर ए तो यहाँ है नहीं, रेडोन तो, आर ए कहाँ आएगा भाई, आर ए रेडियम कौन सा है ये, फ्रेंशियम तो ग्रुप 1 का हो गया, ये ग्रुप 2 का हो गया क्या, ग्रुप 2 का हो गया क्या ये, चेक करना पड़ेगा भाई, ग्रुप 2 का है क्या ये मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा भाई, दिमाग में नहीं आ रहा एकदम से, ग्रुप 2 का है क्या, हाँ वही बेरियम के नीचे है ना, बेरियम के नीचे है, ये ग्रुप 2 वाला है ना, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था ये ग्रुप 2 वाला है, ठीक है ये ग्रुप 2 वाला, ओके। हाँ तो ये सबसे ज्यादा है, ओके तो क्या एक बार वापस से देख लेते हैं, ये ग्रुप 2 वाला, ग्रुप 1 वाला एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, ठीक है। एफ एंड ओ कौन सा हो गया, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, क्लोरीन और सल्फर माइनस में, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, हाँ अब ठीक है, दिमाग में नहीं आ रहा था रेडोन, पता नहीं, ओके। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, the stability order of +1 oxidation state of gallium indium thallium by gallium indium thallium down the group +1 oxidation state stable होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है। the inert pair effect stabilizes the lower oxidation state of the group, हाँ ये भी सही है, बिल्कुल बात सही है, और ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, both A and R true and R is the correct explanation, भाई इसकी वजह से तो यही हो रहा है, ठीक है हाँ ये बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट, तो बिल्कुल ही बच्चों वाला आ गया, तो भाई 2s2 2p3, ए का 3 हो गया, ले आंसर भी आ गया, ए का 3 हो गया, तो क्या आ गया आंसर, हाँ आ गया ए का 3। सल्फर आपका कौन सा हो गया, ग्रुप 16 ना, 3s2 3p4, बी का 2, ब्रोमीन आपका ये 1 हो जाएगा है ना, सी का 1, हाँ ठीक है, और क्रिप्टन फुली फिल्ड, ठीक है ओके अच्छा खत्म, चलो बढ़िया। तो देखो ऐसे इतने जल्दी खत्म हो गया आज, ये मेरे को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो पॉइंट बस यही है कि जो इनऑर्गेनिक, अब जैसे ये प्रॉपर ऐसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इनऑर्गेनिक का होता है, लेकिन कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ी बहुत होती है ना, इसमें इतनी कुछ कैलकुलेशन नहीं है, फैक्ट्स है और ज्यादा फैक्ट्स भी नहीं है, ठीक है। हाँ पी ब्लॉक को इंक्लूड कर लेगा तो फिर तो बहुत सारे फैक्ट्स हो जाएंगे, तो याद करने पड़ेंगे। गंदी बात पता है क्या है, बहुत सारे फैक्ट्स है, अच्छी बात पता है क्या है, सिर्फ फैक्ट्स है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो याद है टिक 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 ऐसे होता है भाई, इसका ये ए, इसका ये बी, हाँ ये से, एक सेकंड भी नहीं लगता क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज याद करो सारे फैक्ट्स, और ये एक बार तुम कर लोगे ना बात, तुम्हें मतलब ऐसा नहीं है कि वो थोड़े नए फैक्ट्स थोड़ी ना आ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई इसी के साथ हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज का चैप्टर खत्म हो गया है, जेई मेन की जो ये पिछले 3 साल के पीवाईक्यू की हम जो सीरीज सोल्व कर रहे हैं। सो प्लीज आप प्रॉब्लम सोल्विंग करते रहो, आप लोगों के लिए मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहो केमिस्ट्री, क्योंकि आसान है केमिस्ट्री, ओके।